क्या आप लोगों को ये पता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट नहीं है? चलो आज कुछ ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में बता दो जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। हमारा पड़ोसी, हमारा प्यारा रेड प्लेनेट मार्स। ये प्लेनेट बहुत ज्यादा खास है, सिर्फ ज्योतिषियों के लिए नहीं, क्योंकि कईयों की राशि में मंगल भारी होता है, बल्कि साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि हम हमारे ओशन से ज्यादा हमारे रेड प्लैनेट को जानते हैं। कमिंग बैक टू द माउंटेन, तो सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन मार्स पर ही है, ओलंपस मॉन्स। इसकी हाइट लगभग 24 किलोमीटर के आसपास है, यानी हमारे माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा। इतना ही नहीं, आप अमेरिका के ग्रैंड कैनियंस को तो जानते होंगे, अर्थ की टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी हुई वो दरार। वो भी सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी कैनियन नहीं है। जो हमें अब तक सबसे बड़ा कैनियन मिला है वो है वैलेस मैरिनेस, और इसकी लेंथ लगभग 4000 किलोमीटर है, वेड्थ 200 किलोमीटर और डेप्थ 10 किलोमीटर। अर्थ की ग्रैंड कैनियन से तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब मार्स के ऊपर कभी काफ़ी हैवी टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते थे। स्पीकिंग ऑफ द हिस्ट्री, क्या आप लोगों ने कभी सोचा मार्स का नाम आया कहाँ से? ये नाम आया है रोमन्स के गॉड ऑफ द वॉर के नाम पर। अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने इसका रेड कलर देख के इसे रखा या फिर किसी और रीजन से, लेकिन हाँ, नाम तो यही है। और अगर हम बात करें मार्स के एक्सपेडिशन के बारे में, तो आज तक हम मार्स के ऊपर 8 रोवर्स भेज चुके हैं और उनमें से 3 आज भी वर्किंग है। उनमें सबसे फेमस क्यूरियोसिटी रोवर और परसिवियरेंस रोवर है। और परसिवियरेंस रोवर की कुछ नई फाइंडिंग्स तो बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, जैसे कि परसिवियरेंस रोवर ने ढूंढे हैं मार्स के ऊपर रिवर बेड्स और कुछ ऐसे कार्बन कंपाउंड्स जो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। मे बी अगर उन्हें थोड़ा और टाइम इवॉल्व करने के लिए मिला होता तो शायद वो एक लाइफ फॉर्म बन सकते थे, या फिर वो बने होंगे। इनकी फर्दर स्टडीज के लिए परसिवियरेंस रोवर ने इन्हें स्टोर कर लिया, और जब कभी हम मार्स पर जाएंगे हम उन्हें जरूर टेस्ट करेंगे। जैसे वो आज है वैसे ही कुछ ऐसे साइंस हैं जिनसे हमें ये पता चल सकता है कि क्या वहाँ पर कभी लाइफ थी, तो मे बी हाँ, मे बी नहीं। लेकिन अर्थ के ऊपर अगर कभी कोई इमरजेंसी आती है तो हमारे लिए सबसे पहली एस्केप और सबसे बेस्ट एस्केप मार्स ही होगा। इसीलिए इंसान जल्दी से जल्दी मार्स पर जाना चाहता है, क्योंकि अर्थ का तो हमने भट्ठा बिठा दिया। यहाँ का पोल्यूशन, यहाँ की ग्लोबल वार्मिंग, कोई माने या ना माने, हम ही इसके जिम्मेदार हैं। और शायद इसी वजह से हमें कभी ये अर्थ छोड़कर जाना पड़ेगा। और शायद इसी डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए इलोन मस्क जल्दी से जल्दी ये प्लेनेट छोड़कर मार्स पर जाना चाहता है। इलोन मस्क की बात आई है तो आपको वो याद होगी ना, इलोन मस्क की वो टेस्ला रोडस्टर जो स्पेस में भेजी गई थी। दरअसल उनका पहला प्लान उसको मार्स के ऊपर क्रैश करने का ही था, लेकिन वो थोड़े से मिस हो गए और आज भी वो टेस्ला रोडस्टर मार्स के ऑर्बिट में घूम रही है। और अगर कभी हम अर्थ से मार्स की तरफ जाएंगे और मार्स से ऑब्जर्व करना चाहें तो हम उस टेस्ला रोडस्टर को उस समय भी, यानी आज से मिलियन ईयर्स के बाद भी अच्छी तरह से देख पाएंगे, अनलेस एंड अनटिल कोई एस्ट्रॉइड आकर उससे टकरा जाए। इसके बारे में तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। और हम मार्स पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। दरअसल 4 वॉलंटियर्स पूरे 1 साल तक के लिए जोहानसन स्पेस सेंटर में ऐसी कंडीशंस में रहेंगे जैसे वो मार्स पर रहते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हम ह्यूमन नेचर का पता लगा पाएंगे और ये पता लगा पाएंगे कि क्या इतनी लंबी फ्लाइट्स और इतने लंबे पीरियड तक जब 4 से 5 इंसान एक साथ रहेंगे, क्या वो मेंटली फिट होंगे इतने लंबे सफर के लिए। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज, वो चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वो जल्द से जल्द मार्स पर जाना चाहते हैं। एंड कमेंट डाउन बिलो, क्या आप मार्स पर जाना चाहोगे, सालों तक अर्थ से दूर, अपने घर वालों से दूर, और मे बी हमेशा के लिए। वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।